शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल पंजाब को एक शक्तिशाली सूबे के रूप में एकजुट रखा, बल्कि अपने जीते जी अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के पास भी भटकने नहीं दिया। 1839 में जब महाराजा रणजीत सिंह जी की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि इतना विशाल सिख राज्य जो महाराजा रणजीत सिंह जी ने बनाया था, वो सिख राज खत्म हो गया और उसके केवल 10 साल के बाद ही 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर भी कब्जा कर लिया। ये सब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के तुरंत बाद ही राज्य के लालच में खून खराबा शुरू हो गया था। सिख राज को खत्म करने में सबसे ऊपर नाम आता है डोगरा भाइयों का। वो इतने शातिर थे कि ज्यादातर लोगों को तो उनकी चालें समझ में ही नहीं आती थी, और जिनको आती थी उनको डोगरा भाइयों के द्वारा मार दिया जाता था। यहाँ पर कुछ गलती महाराजा रणजीत सिंह जी की भी थी कि जब उन्हें डोगरा भाइयों की गद्दारी की वजह से हरि सिंह नलवे की शहीदी का पता लगा था, उन्हें डोगरा भाइयों को खत्म कर देना चाहिए था, पर उन्होंने केवल डांट लगा के ही सार दिया, और ये गलती ही बाद में सिख राज्य को ले डूबी। महाराजा रणजीत सिंह जी के बाद राज्य उनके पुत्र खड़क सिंह को सौंपा जाता है, जिसने डोगरों की चालों को समझा और काबू करने की कोशिश भी की, पर उसके परिणाम में हुआ ये कि डोगरा भाइयों ने नकली चिट्ठियां बना के खड़क सिंह के अपने परिवार के साथ ही गलतफहमियां पैदा करवाई गई और कुछ महीने बाद जहर देके उसको मरवा दिया। खड़क सिंह की 7 रानियां और 4 दासियों को डोगरों की चालों का पता चल गया था और फिर उनको भी मौत की धमकियां मिलनी शुरू हो गई, पर उन्होंने बेगैरती की मौत मरने से अच्छा अपने पति की चिता में बैठ के ही सती होना मुनासिब समझा। अभी खड़क सिंह की चिता के पास उसका सारा परिवार शोक में डूबा हुआ था कि डोगरों का एक भाई उद्धम सिंह डोगरा खड़क सिंह के पुत्र नौनिहाल सिंह का भी कत्ल कर देता है। 2 दिनों में ही राज दरबार में 2 मौतें हो गई थी, पहली खड़क सिंह की और दूसरी उनके पुत्र नौनिहाल सिंह की। नौनिहाल सिंह के बारे में तो अंग्रेज भी कहते थे कि अगर महाराजा रणजीत सिंह जी के परिवार का ये चिराग ना बुझता तो शायद भारत का नक्शा कुछ और ही होता। उसने 12 साल की उम्र में एडवांस तोप तैयार की थी, जिसको देखकर अंग्रेज भी हैरान रह गए थे। पूरे सिख समाज को उनसे बहुत उम्मीदें थी। अब नौनिहाल की पत्नी बीबी नानकी गर्भवती थी और सिख सरदारों ने ये फैसला लिया था कि अगर बीबी नानकी की कोख से लड़का पैदा हुआ तो उसको राजगद्दी पर बिठाया जाएगा। जब ये बात डोगरा भाइयों को पता चली तो उन्होंने बीबी नानकी को जहर देके मरवा दिया। जब डोगरों ने पूरी पीढ़ी खत्म कर दी तो सिख सरदारों ने डोगरों के प्रभाव में आके फैसला लिया कि कुंवर शेर सिंह की शादी उनके बड़े भाई खड़क सिंह की विधवा चंद कौर से करवा दी जाए और शेर सिंह को राजगद्दी सौंप दी जाए। डोगरे शेर सिंह को महाराजा इसलिए बनवाना चाहते थे क्योंकि वो एक योग्य उम्मीदवार नहीं था। वो एक शराबी था और उसको राज प्रबंध से ज्यादा पेरिस के परफ्यूमों की जानकारी थी, पर चंदकौर को राज्य की पूरी जानकारी थी। इसलिए डोगरा भाइयों ने सोई हुई चंदकौर के सिर में पत्थर मार के उसकी हत्या कर दी। कुछ समय बाद शेर सिंह भी डोगरों की चालों को समझने लग गया था। उस समय राज दरबार में दरबारियों के कई ग्रुप्स बन गए थे, जिनमें से एक ग्रुप था संधावालियों का, जो कि डोगरों के बढ़ते हुए प्रभाव से डर के पंजाब छोड़कर चले गए थे। शेर सिंह ने तब संधावालियों को वापस बुला लिया और डोगरों को पीछे करके उनको मुख्य ओहदों पर बिठा दिया। इनमें से मेन था अजीत सिंह संधावालिया और लहना सिंह मजीठिया। पर दुख भरी बात यह थी कि राज दरबार ने जिस पर भी विश्वास किया, सबने उनको धोखा ही दिया। एक दिन की बात है, शेर सिंह अखाड़े में बैठकर कुश्ती देख रहा था। तब अजीत सिंह और लहना सिंह उसके पास एक बंदूक लेके जाते हैं और कहते हैं कि अगर आप अंग्रेजों की बनाई ये बंदूक पास कर देते हैं तो वो आर्मी के लिए ऑर्डर कर दे। तब शेर सिंह वो बंदूक चला के दिखाने के लिए बोलता है, तो अजीत सिंह धोखे से वो बंदूक शेर सिंह पर चला देता है और उसकी हत्या कर देता है। लहना सिंह शेर सिंह के 10 साल के पुत्र का भी कत्ल कर देता है। फिर वो दोनों डोगरों को संदेश भेज देते हैं कि उन्होंने रास्ते की सारी रुकावटों को खत्म कर दिया है, आओ अब मिलकर राज करें। अब डोगरे और संधावालिया दरबार में इकट्ठे होते हैं और अपनी बनाई योजना के तहत संधावालिया दरबार में मौजूद सारे डोगरों को कत्ल कर देते हैं। कुछ डोगरे जो किस्मत से दरबार में मौजूद नहीं थे वो बच जाते हैं। इनमें से एक था हीरा सिंह डोगरा, जो कि महाराजा शेर सिंह को अपना पिता मानता था। वो आर्मी के पास जाता है और बहुत ही जोशीली स्पीच देता है और आर्मी को अपनी तरफ करके दरबार में साथ लेके जाकर सारे संधावालियों का कत्ल करवा देता है।
अब देखा जाए तो महाराजा रणजीत सिंह जी के 40 साल के राज में कभी किसी का कत्ल नहीं हुआ था, पर उनके बाद 200 से भी ज्यादा कत्ल एक दिन में ही हो गए थे। अब इसके बाद हीरा सिंह डोगरा गुमनामी में जी रहे महाराजा रणजीत सिंह जी के पुत्र दुलीप सिंह और महाराजा रणजीत सिंह जी की पत्नी महारानी जिंदा को दरबार में लाता है और 7 साल के दुलीप सिंह को तख्त पर बिठा के खुद वजीर बन जाता है। पर इस बात से महाराजा रणजीत सिंह जी के दूसरे पुत्र पिशौरा सिंह और कश्मीरा सिंह खुश नहीं होते, क्योंकि एक तो दुलीप सिंह उम्र में उनसे छोटा था और दूसरा दुलीप सिंह की माता महारानी जिंदा का कोई रुतबा इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं था। महारानी जिंदा कोई राजघराने से नहीं थी, वो सरकारी कुत्तों के तबेले के इंचार्ज की बेटी थी। उसकी शादी महाराजा रणजीत सिंह जी के साथ तब हुई थी जब महाराजा रणजीत सिंह जी 55 साल के थे और वो खुद 18 साल की थी। अब हर दूसरे दिन राजा बदल रहा था, जिसका असर राज प्रबंध पर हो रहा था और आर्मी भी अनुशासन में नहीं रही और आर्मी ने पंचायती सिस्टम बनाकर अपने फैसले खुद लेने शुरू कर दिए। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई ज्यादा आतंक मचाता है तो उसके विरोध में एक बहादुर इंसान जरूर खड़ा होता है। अब इस दौर में वो बहादुर इंसान थे संत बाबा वीर सिंह जी औरंगाबाद वाले। उनके पास चेलों की काफी बड़ी फौज थी और यहाँ तक कि महाराजा रणजीत सिंह जी भी उनके हुक्म की पालना करते थे। महाराजा रणजीत सिंह जी के नाराज पुत्र कश्मीरा सिंह, पिशौरा सिंह, अतर सिंह और बाकी सिख सरदार भी उनके साथ जुड़ने लग गए। संत जी का रुतबा इतना था कि जब वजीर हीरा सिंह डोगरा ने आर्मी को संत जी के डेरे पर हमला करने को बोला तो आर्मी ने उसकी बात नहीं मानी। फिर हीरा सिंह ने उन सिपाहियों और अफसरों की तनख्वाह 1-1 रुपया बढ़ा दी और लालच देना शुरू कर दिया। फिर आर्मी ने संत जी के डेरे पर हमला किया और डेरे को 25 तोपों से हमला करके खत्म कर दिया, जिसमें संत जी, कश्मीरा सिंह, अतर सिंह और बाकी सिख शहीद हो गए। अब वजीर के कहने पर आर्मी ने डेरे पर हमला तो कर दिया था, पर आर्मी की छवि इससे बहुत खराब हो गई थी। जब भी कोई सिपाही बाजार में गुजरता था तो लोग उसे कहते थे वो जा रहा है गुरुमार। फिर आर्मी को ये महसूस होने लग गया कि हीरा सिंह डोगरा ने उनसे बहुत ही बड़ा गलत काम करवा दिया है। फिर आर्मी हीरा सिंह को भी मार देते हैं। अब मेन पावर महारानी जिंदा के हाथ में आ चुकी थी, तो उसने अपने भाई जवाहर सिंह को वजीर बना दिया, जो कि बहुत ही बेकार आदमी था और समाज में भी उसकी कोई इज्जत नहीं थी। अब उन दोनों को डेरे के हमले में बच गए पिशौरा सिंह से खतरा महसूस हो रहा था, क्योंकि वो कभी भी वापस आकर तख्त के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकता था। इसलिए जवाहर सिंह ने नदी के किनारे पिशौरा सिंह को भी मरवा दिया। जवाहर सिंह को जब उसके मरने की खबर मिली तो उसने लाहौर में दीपमाला करवाई और खुशियां मनाई। अब एक बात तो आर्मी की थी कि चाहे वो कितनी भी अनडिसिप्लिन थी, पर महाराजा रणजीत सिंह जी के परिवार पर कोई आंच बर्दाश्त नहीं करती थी। इसलिए आर्मी ने जवाहर सिंह को पंचायत में बुला के मौत के घाट उतार दिया। अब हमने देखा कि कैसे महाराजा रणजीत सिंह जी के जाने के बाद अपनों ने ही पीठ में छुरे घोंपे और राज दरबार में शरेआम कत्ल होते रहे। महाराजा रणजीत सिंह जी के जाने के सिर्फ 10 साल बाद ही अंग्रेजों ने भी पंजाब पर कब्जा कर लिया था और कोहिनूर हीरा भी इंग्लैंड पहुंच गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।